वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फूडी। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा 2024-25 के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के संदर्भ में विचार करना उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा ए। 3 और 4 जो है सही है। इस विद्रोह के पश्चात भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित हुआ। इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई। अगला देखते हैं भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। तो आंसर हो जाएगा बी। अंग्रेजों का धार्मिक हस्तक्षेप। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो आंसर हो जाएगा सी। 9 मई 1858 को। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 1859 पुस्तक के लेखक कौन है। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। धार्मिक नियोगिता अधिनियम कब लागू हुआ जो 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक था। आंसर हो जाएगा 1850। निम्नलिखित में कौन से आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। पील आयोग। निम्नलिखित में से किस शासक ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की अनुमति प्रदान की। तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। कृष्णदेव राय। अगला देखते हैं। अगला निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 8 में हमारा आंसर हो जाएगा डी। डी जो है गलत है। मुगल सम्राट फारूक शेर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल के मुखिया जॉन सुरमैन थे। तृतीय कर्नाटक युद्ध यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। डेनिश कंपनी भारत से अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और 1845 तक वो अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर चली गई। ये तीनों कथन जो है सही है। चौथा जो है गलत है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। तो 9 का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा बी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। अगला देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। लुई 14वें के शासनकाल में। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो आंसर हो जाएगा बी। जहांगीर। बंगाल में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री 1651 में हुगली में स्थापित हुआ। इस फैक्ट्री को निम्नलिखित में से किसने अनुमति प्रदान की। तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। शाह शुजा। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 के संदर्भ में पर विचार करना है एवं कूट का उपयोग कर गलत उत्तर का चयन करना है। तो 14 का आंसर हो जाएगा डी। 3 और 4 जो है गलत है। यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई। इस संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी को अवध के क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। निम्नलिखित में कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। तो आंसर हो जाएगा बी। मुर्शी कुली खान। विचार करना उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 सही हैं। पालखेरा का युद्ध मुंशी शिवगांव के संधि के तहत समाप्त हुई जिसमें हैदराबाद के निजाम ने मराठों को चौथ सरदेशमुखी नामक कर देना स्वीकार किया। निजामुल मुल्क आसफ जाही वंश का था। अवध के किस शासक को नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है। सफदरजंग। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी। पोलीलूर में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1814 से 16 के बीच अंग्ल नेपाल संघर्ष हुआ जिसमें नेपाल की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो आंसर हो जाएगा ए। अमर सिंह थापा गोरखा। निम्न कथनों में कौन सही नहीं है। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी। सी जो है गलत है।
जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। तो आंसर हो जाएगा बी, कॉर्नवालिस के शासनकाल में। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले मराठा सरदार कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। निम्नलिखित कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़े थे? तो आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड मेयो। कौन भारत के वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहे? तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कर्जन। सूर्यास्त कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, अस्थायी बंदोबस्त। किसने यह विचार किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? आंसर हो जाएगा सी, कार्ल मार्क्स। आर्थिक तौर पर 9वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम था। आंसर हो जाएगा सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यिकरण। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थे? 28 का आंसर हो जाएगा डी, कलकत्ता और आगरा। पहली बार औपचारिक रूप से महलवारी प्रथा कब लागू की गई? तो आंसर हो जाएगा डी, 1822। समस्त अंग्रेज भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। तो 30 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला देखिए, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश के द्वारा किया गया। तो 31 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1935। निम्न अधिनियमों का सही ढंग से मिलाना है। तो सूची और एक सूची 2 है। तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रांतों में द्वैत शासन, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रांतीय स्वायत्तता, पार्लियामेंटो सुधार 1909। सांप्रदायिक निर्वाचन, भारत परिषद अधिनियम 1861। सती प्रथा का अंत, अधिनियम 1858। ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा नियमित किया गया? तो 33 का आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? 1935। अगला देखते हैं, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड मैकाले। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा बी, सी राजगोपालाचारी। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड कब अस्तित्व में आया? तो आंसर हो जाएगा ये 1860। रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के उद्देश्य से कौन सा अधिनियम जो है एक्ट लाया गया? तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? 18 जुलाई 1947। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो 42 का इनमें से कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, बी और सी। यानी यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो यह भी गलत है और सी भी गलत है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ए और डी जो है सही है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुने गए। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो आंसर हो जाएगा डी, सहमति और समयोजना। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, सॉरी हाँ, तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 13। अगला एक है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, 1946 में। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि? 49 का आंसर हो जाएगा ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था।
संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात की थी। 50 का आंसर हो जाएगा सी। मौलाना आज़ाद ने भारत में कृषि में श्रम शक्ति का कितना हिस्सा लगा हुआ है, तो 51 का आंसर हो जाएगा सी, 58%। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति की निजी संस्था का अधिकार होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आर्थिक विकास माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है, तो 53 का आंसर हो जाएगा बी, प्रति व्यक्ति आय। पशुपालन तथा मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है, आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई, तो आंसर हो जाएगा बी, 1983 में। निम्न से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है, तो 56 का आंसर हो जाएगा डी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ये नहीं है। श्रम की न्यूनतम कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय और पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर, ये तीनों है। केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है, सरकार का। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है, 58 का आंसर हो जाएगा बी, पूंजीवादी। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, तो आंसर हो जाएगा ए, मार्शल। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी व्यक्तिगत इकाई, छोटी छोटी इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किनकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है, तो आंसर हो जाएगा सी, सेंट्रियोल। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है लिपोप्रोटीन से। तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया था, तो आंसर हो जाएगा ए, सिंगर और निकोलसन ने। अवर्णी लवक का जो है मुख्य कार्य क्या है, तो 64 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, खाद्य पदार्थों का संचयन करना। पौधे की कोशिकाओं का संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, तो आंसर हो जाएगा डी, सेल्यूलोज। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, तो 66 का आंसर हो जाएगा बी, भोजन का ऑक्सीकरण। लाइसोसोम कार्य करते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। अंतःकोशिकीय पाचन में कौन सी कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाते हैं, तो 68 का आंसर हो जाएगा बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। प्रसारण की परिभाषा है, तो 69 का हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, अर्धपारगम्य कला में होकर कम से कम अधिक सांद्रता की और विलायक जल का प्रवाह। अगला एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब वो रखी जाती है, तो 70 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, एक अल्पप्रसारी विलयन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, में कौन सा कथन सही है, तो 71 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3 सही है। समान उत्पत्ति तथा सामान्य कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। पादप तथा जंतु दोनों में ही उत्तक पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पौधे के विभजित उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी, जो है गलत है। यह जीवित कोशिकाओं का बना उत्तक है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। इसके कोशिका का केंद्रक बड़े बड़े होते हैं। इसके कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, तो ये तीनों कथन जो है सही है। मृदु उत्तक का मुख्य कार्य क्या है, तो आंसर हो जाएगा ए, भोज्य पदार्थों का संग्रह करना। शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूर्यमुखी, कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाले उत्तक है स्थूलकण उत्तक। कैम्बियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, आंसर हो जाएगा बी, गलत है। यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में रहता है। यह एक या कई परतों का बना होता है। इसकी कोशिकाएं पतली दीवार वाली तथा आयताकार होती है, तो ये तीनों कथन सही हैं। पौधे के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य क्या है, तो आंसर हो जाएगा बी, भोज्य पदार्थों का निर्माण तथा उसका संग्रह करना। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होता है, क्योंकि 77 का आंसर हो जाएगा डी, स्पष्ट जल वायवीय विभिन्नता नहीं होती है। अगला है, तो जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है, 78 का आंसर हो जाएगा डी, जाइलम मृदुदक। जाइलम मृदु उत्तक। शाखाओं से पत्तियों किन कारणों से है जो झड़ जाती हैं, 79 का आंसर हो जाएगा डी, कार के बाहर विलगन परत बन जाने से। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो आंसर हो जाएगा बी, जेसी बोस ने। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए, ओम बिरला। किस शहर को भारत का पहला साहित्यिक शहर
घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, कोझिकोड केरल। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना है? जयपुर सैन्य स्टेशन। हाल में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया है? UNSTAD। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी? श्रीनगर। किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अतफत्तु को मई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 129वां। PM नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिए? तो आंसर हो जाएगा बी, श्रीनगर। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 17वां यूरो कप कहाँ शुरू हुआ? जर्मनी में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, लॉकी फर्ग्यूसन। दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, चिनाब। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। अगला G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है 95 का आंसर हो जाएगा डी, इटली में। 96 से हमारे मैथ के क्वेश्चन है, तो इन्हें भी देख लेते हैं। तो 96 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 97 देखते हैं, 97 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 98 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। इन सभी को आप सॉल्व कर लीजिए। 99 का हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, और 100 का जो हमारा आंसर है वो हो गया सी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।